अस्सलामुअलैकुम। तो सॉटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। हमारे आज के गेस्ट हैं नईम अहमद साहब जो कि फ़ाउंडर हैं ग्लासेस वर्ल्ड के और इसके साथ साथ ऑप्टिकल फील्ड में 18 साल एक्सपीरियंस भी रखते हैं। वी वेलकम यू नईम साहब। और उनके साथ ही बैठे हैं दो डमी म्यूज़ियम से आए गेस्ट, जिनमें से एक तो नज़र आ रहे हैं कि पुलिस एहलकार हैं और एक हैं जी मोबाइल शॉप ओनर हैं आप। ये मैं तो दसना है कौन है? अच्छा नहीं जी। मैं बताता हूँ, आप क्यों बताएंगे भाईजान? ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ओ साइबर क्राइम, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ। तुम्हारा तो ताल्लुक नहीं है साइबर क्राइम हाँ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? से। पागल से बच्चे, ये काम FIA वालों का है। ਐਫ ਆਈ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ किसने कहा है? ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये हमारे दोस्त हैं नईम साहब, ਅੱਛਾ ਜੀ। ऑप्टिशियन हैं बाय प्रोफेशन और ऑप्टिकल वर्ल्ड के मैजिशियन हैं। वाह। और ये बड़े मिशनरी जज्बे से काम करते मैं हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एट अ टाइम इन्होंने हम दोनों को मुतासर किया हुआ है। पहले तो मैं पिछले कई माह से इनकी जुल्फ़े गिरागीर का असीर हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਗਿਰਾਗੀਰ ਹੈ। और इसलिए कि इन्होंने मेरे इल्म में इतना इजाफा किया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बंदा अपने काम को इस तरह लेता है जैसे हम खबर हार को लेते हैं। जी हाँ। पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त से नाराज़ हो गया, और मेरा बड़ा ही प्यारा बचपन का दोस्त, भाइयों की तरह है। बेटी का निकाह था तो मुझे कहने लगा कि आपने हर सूरत आना है। मैं क्या, ये दिन वो है जिस दिन मैं नहीं आ सकता, तो मेहरबानी करो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगा। कहते तो मेरे लिए तो ओके है, लेकिन मेहमानों को कौन जवाब देगा? मैं कहा नहीं। फिर इस तरह करते मामला थोड़ा सा ख़राब हो गया। फिर मुझे ये मजबूरन कहना पड़ा कि मैं तुम्हारी खातिर अपना डे चेंज कर रहा वाह। हूँ, ताकि मैं पूरे दिल से और पूरे दिन से तुम्हारे पास आऊँ। तो इस तरह करके, वरना अपने शो के बारे में तो हम दूसरी बात सुन ही नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं सुनना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता जी है जी। कभी-कभी। तो ये अपने काम में मैं समझता हूँ ही इज़ मेटिकुलस। मेटिकुलस इज़ द वर्ड फॉर हिम। और बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। ये CSD शॉप है ना, कैवलरी में। जी कैवलरी में, जी जिसके पास वो ह्यूज पेट्रोल पंप है। जी हाँ। मेरा ख्याल लाहौर का शायद सबसे बड़ा पेट्रोल पंप, PSO। PSO, उसके बिल्कुल साथ हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं वहाँ गया एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बिलाल मुझे लेके गया था और मैं बेदिली के साथ गया था, लेकिन जो बातें इन्होंने की मिन्नों ठीक साबित हुई मेरी आंखों का। इन्होंने बाकायदा वहाँ पर खड़े खड़े, वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, मतलब मेरे इल्म में सबसे बड़ा इजाफा ये था कि मैं कहता था यार प्लास्टिक की दुनिया प्लास्टिक है, शीशा शीशा है, ये क्या जो 2 नंबर से लोग हैं वो प्लास्टिक का फ्रेम आपको पकड़ा देते, प्लास्टिक की ग्लासेस। तो उन्होंने बताया इट्स जस्ट द कॉन्ट्रेरी, जी। जस्ट द अपोजिट। मॉडर्न टाइम्स में इतना डेवलप कर गई है ये टेक्नोलॉजी कि प्लास्टिक की कोटिंग ने शीशे को घर भेज दिया। 90% ऑफ द बेस्ट ऑप्टिशियंस दे गो फॉर दिस। तो इसलिए इनसे जो सवालात जो करने आप करें, मैंने तमहीद बांध दी है भैया। सबसे पहले तो नईम साहब दोनों पे सवाल करेंगे हम आपसे। सिंपल जो ग्लासेस होती हैं और सन ग्लासेस, दोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे आफ्ताब साहब डिफरेंस बता रहे हैं शीशे का और प्लास्टिक का, वो भी आपसे सुनते हैं और उसके साथ साथ केयर भी पूछते हैं कि लोग अक्सर नहीं जानते कि केयर कैसे करनी है अपनी ग्लासेस की और क्या होते हैं। और ऐनक की सफाई का भी ये मुझे बता रहे थे कि क्या सही तरीका वही है। ना केयर में Yes. कि क्या क्या कुछ करना और फिर चाहिए। सारी चीज़ें एक ही या। दो में बता दें। असल में केयर उस चीज़ की होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। जी हाँ। तो हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहबा कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ग्लासेस की वैल्यू क्या है। एक्चुअली वो ग्लासेस नहीं हैं, उनकी तो आइज़ हैं। और आपको आइडिया होगा कि ग्लासेस जो हैं बेसिकली आपकी आइज़ जो हैं आफ्टर ब्रेन ये सेकंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है। जी तो बिल्कुल। जब आपकी आईसाइट वीक हो जाती है तो आपको ग्लासेस तो पहननी पड़ती हैं। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसका बिल्कुल शौर ही नहीं है ग्लासेस का। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सुबह अम्मा जो है बच्चे को बड़ा वो तैयार कर रही होती हैं, उसका बैग, उसकी बोतलें, उसका पानी का सिस्टम, उसका लंच बॉक्स, लेकिन वो ऐनक जब देने लगती हैं तो अपने दुपट्टे से उसके ऐनक को साफ़ करके उसको बना देती हैं। बेचारी उनको पता ही नहीं है कि ये लेंसेज में स्क्रैच जब आ जाते हैं तो कितना बड़ा प्रॉब्लम करती हैं आपकी आइस को। मजीद स्ट्रेन पड़ता है। यस। अब होता क्या है, हर 6 महीने बाद बच्चे का नंबर बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो प्रॉपरली ग्लासेस पहन ही नहीं रहे होते लोग। स्क्रैचेस आ जाते हैं, विजन जब जितनी उनकी आंखें रिक्वायर कर रही होती हैं वो उनको मिलती ही नहीं है। तो आफ्टर 6 मंथ नंबर बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं ये कि क्वालिटी ऑफ लेंस का प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ लेंस नहीं, उनको ये बताना चाहता हूँ लोगों को मैं, अपने जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे,
कि अपनी ग्लासेस को साफ इस तरह करें कि जस्ट लाइक आई यूज द एक्सपीरियंस। If you want a tissue paper, I can No, do no, no. that. Okay. Never use the tissue paper on Okay. glasses. That's an additional Yes. point. हाँ जी, उसकी वजह ये है, ये तो खैर मुझे पहले भी पता था कि एक तो ग्लासेस को नाक के बल नहीं रखते, हाँ जी, वो इसको frame यूं पे, रखते हैं हाँ क्योंकि जी। ये नीचे इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जी। दूसरा जो अपना ये जो टिश्यू पेपर है, इसका सोर्स क्या है, मंबा क्या है? पल्प। जी। पल्प किससे बनती है? Wood. वुड से। paper. वुड हार्ड होती है, आप चाहेंगी कि वुड Rough के होता साथ है। इसके अलावा जो है हमारी जो डस्ट है ना, हमारे पाकिस्तान की मेटेलिक डस्ट है। तो जब वो बाहर बंदा बाइक पे फिर रहा है या गाड़ी का उसने शीशा खोला हुआ है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर टिश्यू यूज़ करते हैं तो उस लेंस पे स्क्रैच आ जाता है। तो हमेशा आपको जो है ना माइक्रोफाइबर यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है आप लोगों का। और हम लोग तो बेशुमार लोगों को जो है ना माइक्रोफाइबर ऐसे गिफ्ट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ आप इसको यूज़ करें, टिश्यू मत यूज़ करें। अक्सर हम लोग गाड़ी के डैशबोर्ड पे ग्लासेस रख देते हैं, अब जब हीट पड़ती है तो उसकी सारी कोटिंग ऊपर से फट जाती है। ओहो। जब कोटिंग फटती है तो यू कांट सी प्रॉपरली, आपको जो आंखें पावर रिक्वायर कर रही हैं वो मिलना कम हो जाती है। वाह जी वाह। अच्छा, आपने एक और बात की है सन ग्लासेस की ना। जी जी। अब शुरू में हुआ ये कि जितनी भी खवातीन आती थी मुझसे ग्लासेस लेने के लिए, आज सन ग्लासेस ले रही हैं तो साथ में वो ये सन ग्लासेस पसंद आके उठा के ले जाती थी। फ्रेम देखा जाता है यूजली सिर्फ। नो नो नो, मैं आपको बताता हूँ जी। सन ग्लासेस उन्होंने ले ली तो मैंने सोचा कि यार ये सन ग्लासेस में तो यूवी प्रोडक्शन ही नहीं है, हाँ। तो मैंने सारी उठवा दी। तो मैंने जितनी भी ग्लासेस मेरे पास शॉप पे पड़ी हैं अब सारी मेडिकेटेड हैं, सब में UV 400 की प्रोडक्शन है। ठीक है। और हमेशा जब भी आप सन ग्लासेस लेने के लिए जाते हैं तो यू कैन आस्क कि क्या इसके अंदर UV प्रोडक्शन है जिससे आपकी आंखों को डैमेज होती हैं UV रेज। बिल्कुल, डायरेक्ट सन रेज से, डस्ट से, हर चीज के लिए जो आपके पास सबसे पहली चीज यस, सनग्लासेस। तो आपको UV प्रोडक्शन अच्छा, ये हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज नहीं है लोगों के लिए कि अगर धूप में निकलना है तो सनग्लासेस लगानी है। स्किन प्रोटेक्शन कर लेते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, पर ऐनक नहीं लगाते। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, आप किसी बच्चे से सवाल करें कि फलां मोबाइल जो है उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, फलां गाड़ी में क्या फ़ीचर्स हैं, अब जिनसे मर्जी पूछ लें सबको पता होगा ये चीज़ें हैं, बट नो बडी नोज अबाउट द क्वालिटी ऑफ लेंसेज। ये ग्लासेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी को उसका पता ही नहीं है। तो फिर आप बताइए कि क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है या हमें पूछना चाहिए अपने ऑप्टिशियन से? सबसे पहले अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना आई एग्ज़ाम करवाएं। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं, जी। उनसे अपना आई एग्ज़ाम करवाएं। उसके बाद आप जाएं अपने जो है ऑप्टिशियन के पास। वैसे मेरा, सॉरी मैं बात जी जी कता कलामी कर रहा हूँ, मेरा जो ऑप्टिशियंस है ना, दे आर वेरी गुड। ये जो लाहौर आई क्लिनिक है कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल सामने, आई एम श्योर यू नो देम। या आई नो देम सर। दे आर वंडरफुल पीपल, हाईली प्रोफेशनल, एंड दिस इज देयर थर्ड जनरेशन। यस, तो मैं उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बहुत तारीफ करता हूँ उनकी। एंड दे आर नॉट मर्चेंट्स, क्योंकि That's the हेल्थ best. में जब बिजनेस नस्ल दर नस्ल चलता है ना, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। यहाँ का एक बहुत मशहूर, मैं करीब उसकी कलई खोलने वाला हूँ, वो जो सबसे बड़ा, दे आर ऑल शाइलॉक्स, उनकी शक्लें भी शाइलॉक्स जैसी होगी। वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ना, जो ये दूसरी तीसरी जनरेशन, यही बिल्कुल इसी सड़क के ऊपर, बल्कि नेबरहुड में एक फैक्ट्री है जो यही काम करती है। लेकिन दीज आर गुड पीपल, ये कंपैरेटिवली बड़े खुदा खौफ लोग हैं। जी सर। अच्छा, एक और बात, जब लोग आपके पास आते हैं और उनको खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं ग्लासेस के हवाले से? मैं सबसे पहले तो उनको कहता हूँ जी प्लीज़ अपने लिए खूबसूरती तो लाजमी है डॉक्टर साहब कि आप जब फ्रेम चेहरे पे लगाएं अच्छा लगना चाहिए आपको, वो तो बहुत ज़रूरी है। बट कई लोगों की ऐसी शेप होती है कि उनको फ्रेम सूट नहीं करता, लेकिन हमें उनको देना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके बगैर उसका सेंटर पॉइंट उस फ्रेम के अंदर ही आ रहा होता है। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ सेंटर पॉइंट। जी। चाइना से जो लेंस आते हैं हमारे, जिससे ये लेंसेज हैं, ग्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर उसका सेंटर पॉइंट प्रॉपर होता ही नहीं है। डिज़ाइनर्स कंपनी के तो लेंस प्रॉपर बने हुए आते हैं ना, जी। तो यहाँ क्योंकि लोग उतना पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते तो नॉर्मली चाइनीज़ लेंस ही हम लोग यूज़ कर रहे होती हैं। उसका सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है हमें। तो आपका ग्लास का अगर सेंटर पॉइंट प्रॉपर नहीं है तो यू कांट सी प्रॉपरली, ये तो लिखी पड़ी बात। जैसे बिनोक्यूलर्स को पहले Yes. सेट करते हैं ना, फोकस करते हैं। आप सेंटर लेकर फिर देखना शुरू तो करो। जितना सेंटर आप लेके ग्लासेस जब बनवाएंगे तो उसमें आपकी थोड़ी सी खूबसूरती में कमी तो आ सकती है, बट आपकी आंखें जो हैं वो सेव हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑपरेशन के बाद जाते हैं उनसे कहें कि जनाब आप प्लीज़ मेरा सेंटर पॉइंट लें मेरे ग्लासेस बनाने के लिए। ਇਹ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ? देखिए नाइट विजन मेरे को नहीं है ने, ਅਸੀਂ नाइट विजन ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਈਟ ਵਿਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਪਾਓ, ਆਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। अब तो शिकार के लिए आ गई है नाइट विजन, लोग शिकार पे करते हैं और मिलिट्री यूज है नाइट विजन। कस्टमाइज ग्लासेस तो अब भाई बेशुमार किस्म की ऐसी ऐसी आ गई। एक्चुअली हम लोग
इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, लोग उसको अफोर्ड भी नहीं जी करते। जी जी जी, ये तो हमें शौकीनी में पूछ रहा है। इसका पूरा थाना इतने का नहीं होगा जितना एक सेट है पूरा नाइट विजन ऑप्टिकल्स का। हाँ इन्नी महंगी है जी, लानत पाओ उन जी मुलजम फाड़ लिया मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन, ट्राई करवा दूंगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਮ हर चीज है आप उसे तोप की खिला रही अंडरग्राउंड इसने आजमाया मुझे एक दिन, कहता अच्छा मंगवाए मुझे चाहिए देखनी है। वो जो वेस्ट थी जी 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 बुलेट प्रूफ अच्छा वो पहनने से डर रहा था कि पहनने से भी शायद कुछ हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ जो चल भी सकती है। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। सर ऑडियो लीक्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, चर्चा है हर जगह, एक के बाद दूसरी। अब तो लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या कहेंगे अब? ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये ब्लैकमेल होता वो है जो कमज़ोर होता है। भाई तुम क्यों होते हो ब्लैकमेल? तो चंद दिन पहले इसका बड़ा चर्चा था, इमरान खान ने एक स्पीच की कि जो तुम्हें डराता है तुम उसे डबल डराओ। अब इट्स नॉट दैट सिंपल कि उसे तुम डबल डराओ, वो वही डरा सकता है जिसने कुछ किया ना हो। अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं कुछ किया है ना, तो कोई आपसे पूछे, मतलब कस्टम वाले आपको फ़ोन करते हैं, अच्छा जी आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की थी, आपने उसकी ड्यूटी पे की है, अब आपने पे की है पार्शल, बहुत सारी चीज़ें आपने अवेड की हैं और ये आपको पता है, आपने बाईपास किया है, आप हमेशा उस तरफ नहीं जाएंगे। आपकी कमज़ोरी का जब पता चल जाता है ना किसी को, तो जब आपके साथ कोई खामखा ज़्यादती कर रहा है सिर्फ ऐसे ही कि आपसे कोई माली मनफत या कोई और फ़ायदा उठाने के लिए, तो उसके लिए साइबर क्राइम्स इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। वो इसी की तनख्वाह लेते हैं, वो जस्टिफाई तब होता है, इतना पैसा उसके ऊपर लग रहा है साइबर क्राइम के ऊपर, कि साइबर क्राइम्स विंग FIA का मैं समझता हूँ बेहतरीन इदारा है, जो बेस्ट इदारा जो FIA के अंदर काम कर रहा है ना। हालांकि FIA में इतनी करप्शन थी है, रहमान मलिक ने उसे 4 चांद लगाए, रेस्ट इन पीस, लेकिन वो जो दाखला उससे मुताल्लिक है ना, जो लोग ट्रकों के ट्रक टन्स में लोग भेजे गए बाहर और बड़ा पैसा कमाया गया जो आज किसी काम का नहीं है। वो बेचारा दुनिया से रुखसत हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, कोई जिक्र नहीं आया। और वक्तन फक्तन मीडिया में मुझे लगता है मैं वाहिद हूं जो उसे याद कर लेता हूं, इसलिए कि मैंने उसके साथ चंद अच्छे लम्हात भी गुजारे हुए हैं। वी हैव ट्रेवल्ड टुगेदर, हम 2 दफ़ा अमेरिका गए थे इकट्ठे, तो एक ही जहाज़ पे आप जाएं, एक ही जहाज़ पे आएँ, एक ही होटल में ठहरें, तो आपकी काफ़ी इंटरेक्शन हो जाती है। तो आई फाउंड हिम अ गुड पर्सन, और है यहाँ पे बात हो रही है एक प्रोफेशनल की। वो जब DG था FIA का, या पता नहीं क्या था वो, क्या था, डायरेक्टर प्रॉबेबली, ही वाज नंबर 2 प्रॉबेबली। तो बहुत सारी चीज़ें मुबैना तौर पे उसके साथ मंसूब हैं। फिर जब वो मिनिस्टर था, बेशुमार चीज़ें उसके साथ मंसूब हैं। लेकिन ये कितनी हैरान कुन बात है कि एज अ पर्सन आप उसे मिलें तो आप अपनी ओपिनियन चेंज कर लेते हैं, यार ये कैसे लोग हैं। और यही वजह कि इतने कामयाब होते हैं और सारा कुछ करके हजम भी कर जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले आती हैं हर प्रोफेशन में। जी हाँ जी हाँ। तो इसलिए मैं, आपने बात की है साइबर क्राइम्स के हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स। कल परसों मेरा व्लॉग था, आपने देखा होगा, व्हाट्सएप से मुताल्लिक, कि वो लीक्स तो जो है ना वो बहुत तंग करेंगी, बहुत परेशान करेंगी अगर वो शुरू हो गई। तो अगर कोई खामखा दखल दर माकूलात कर रहा है, अगर कोई शख्स ब्रीच कर रहा है आपकी प्राइवेसी में, तो स्ट्रेट अवे वो लॉ ब्रेक कर रहा है। हमें पता नहीं होता कि हमने ये शिकायत कहाँ करनी है। जी हाँ। अब चंद दिन पहले आपको पता है ना, वो खजूरों का एक बैनुल अक़वामी ब्रांड है जिसको मैं रगड़ा लगाने लगा था जी, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी हमाकत हो रही थी, उन्होंने पहले से ये चीज़ बताई नहीं थी। तो मैंने उठा के कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब बाद में ये उकदा खुला कि वो तो मेरे दोस्त हैं जिनके पास ये फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त तक तीर कमान से निकल चुका था। मैंने कहा यार ओके, बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेरा काम है विसल ब्लोइंग। वो उसके अंदर प्रोविज़न नहीं थी, बल्कि इसके ऊपर मैं किसी दिन डिटेल्ड बात करूँगा कि जो फूड प्रोडक्ट्स है ना, उससे एग्जाम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं ये फूड डिपार्टमेंट का काम है, ये कंज्यूमर कोर्ट का भी काम है, इसके ऊपर बैठ के लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो बात है विसल ब्लोइंग की, बात है
मुनासिब जगह जाके कहते जी हमारे यहाँ इंसाफ मिलता ही नहीं है। जी। तुम गलत दरवाजा खटखटाओगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं? जी। कि तुमने बात करनी है सुई गैस के खिलाफ तो दफ्तर तुम लेस्को के पहुंच जाते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? लोगों को ये नहीं पता कि साइबर क्राइम्स के एम्बेट में क्या कुछ आता है और इसके दफातर कहाँ कहाँ हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। सिंपल अगर आपको समझ आ जाए आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा यार हैरत है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, ये सिर्फ हमारे सादा मंच लोगों का ही नहीं है प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कुछ स्टेट स्पून फीडिंग से हमें समझाएगी, क्योंकि जी हम तो गरीब हैं, पहली बात हम तो जी अनपढ़ हैं। ये कैसी दिलचस्प बात है। इस बात का मतलब है कि हम हर चीज से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। आपको याद है कि सखावत नाज ने सचमुच वो क्या था जेट वेस्ट जेट में खाना वाना खा लिया उसने। हाँ जी। तो उसके पास कार्ड नहीं था, वो पैसे देने लगा तो उसने कहा जी हमने तो कार्ड लेना है, पैसे तो नहीं लेते हम। तो मुझे तो नहीं आपने बताया। उन्होंने कहा पहले अनाउंस किया था। वो कहते मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब देखें ना ये, और ये रियल लाइफ में हुआ है। हमारे यहाँ अक्सर होता है जी मुझे ये पता नहीं था, ये इस लॉ का नहीं पता। दोनों तरफ इन्हें चाहिए कि जो चीज़ नहीं पता करने की कोशिश करें। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और दूसरा आपकी हुकूमतों को चाहिए कि आपके सिटीजन बच्चे होते हैं, आपकी औलाद हैं, कि हमारी औलाद नालायक है, अनपढ़ है, और वक्त एकदम चेंज हो गया। जितने को हम क्वालिफाइड थे ना उस पे हम स्नेल स्पेस पे चल रहे थे और बड़े मजे में थे। यकायक ट्रैफिक शुरू होगी मोटरवे वाली। तो इसलिए हमें अब एट पेस होना है, तो उसके लिए मीडिया का सहारा लें, लोगों को समझाएं, एजुकेट करें, शऊर दें, तालीम दें कि ये गलत है, ये ठीक है, ये तुम्हारे अगर हुकूक है ना तो ये फराइज भी हैं। अगर इस जगह पर पानी मरता है तो तुम्हें उस जगह जाना है शिकायत करने। थोड़ा सा तरद्दुद करो। हमारे यहाँ तरद्दुद की तो आदत नहीं है। बहरहाल इन्हों मैं नहीं छड़ना भाजी, ना छोड़ो इसे। आप करते क्या हैं और कैसे करते हैं? आप तो सीधी बात है, मुंह में तब खोलूंगा जब मुझे देंगे प्रोटेक्शन आप। चलो मैं जितनी प्रोटेक्शन दे सकता हूँ वो दूंगा। ठीक है भाई, डन हो गया। बात ये होती है कि हमारे जो हमें टास्क मिलते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, कि जैसे किसी को आप खुशखबरी सुना दो, भाई आपका एक गाड़ी का नाम निकला है, 10 लाख कैश निकला है, आप जो है शनाख्ती कार्ड की कापी भेजो, 5,000 10,000 रुपये भेज दो, और उसके बाद आपका इनाम आपके घर पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो भेजता है तो होता मासूम, हमारी लग रही होती दिहाड़ी, दिहाड़ी नहीं लगेंगे कमाएंगे कैसे। उसके बाद हम कर देते हैं बंद फोन। हमारा आर्टिस्ट है बब्बू राना। हाँ जी। वो वैसे ही बेचारा इडियट है, ऊपर से इल्म और फजल के मामले में उसका हाथ काफ़ी तंग है। तो एक दफ़ा उसका कोई एक नाम नेहाद इनाम निकला और उसको नवीद मुसर्रत देने वाले ने मिठाई के पैसे मंगवा लिए। देने वाले ने कि देने वाली ने? देने वाला होगा, देने वाला। देने वाली तो ज़्यादातर रंगीला के ऊपर पट्टी डालती थी कि वो भी कहता कि जी मैं की करा, मैं क्या, चलो बेचारी ज़रूरतमंद होएगी। तो उसने भी कई दफ़ा 50-50 60-60 हज़ार की चुकवाई हुई है। बब्बू राना ने मेरे ख्याल 4,500-5 हज़ार का था। लेकिन वो भी वो वाला जमाना था जो जमाना गुर्बत का था। तुम जानते हो बब्बू राना को? आज ही ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, बहुत बोलता है बच्चा, एक बड़ा थर्ड क्लास है। हाँ थर्ड क्लास है, कह लो जो कहना। उसे किसी तरह अंदर करो। मैं दरखास्त देना चाहता हूँ उसके खिलाफ। कादी तो मारो गरीब मस्कीन वाजे वाला है। जी सर, हमारे पहले चैलेंजर जो हैं, ही इज़ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ऑन जूम, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। नमस्कार जी, आपके पूरी कसौटी की टीम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को हिंदुस्तान की ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आदाब सरदार जी। आदाब। सुरजीत सिंह ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ? मैं दिल्ली तो गल कर रहा। अच्छा, दिल्ली तो ले जनाब, थैंक यू वेरी मच, वी वेलकम यू टू द शो। और ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ और ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बनते रहोगे। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈ ਮੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਟ देयर आर वेरियस वे, आई मीन YouTube एंड लॉट्स ऑफ अदर लिंक्स वेयर आई कुड। मैं समझना सरदार जी YouTube ने भी सानू नेड़े कीता है। बिल्कुल सर, बहुत जोड़े है, बहुत जोड़े। फेसबुक ने, YouTube ने। बब्बू कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ सरदार जी ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ ਦਿਲ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਲੈ ਬੱਬੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ all the more reason to have wonderful relations with सरदार जी ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ये अंजुमन हकूक हैवानात तो मुतल्लिक हैं अच्छा जी सरदार जी शख्सियत मर्द है मर्द जिंदा नहीं जी एशियाई हाँ जी ताल्लुक जनूबी एशिया से साउथ एशिया से हाँ जी ताल्लुक भारत से हाँ जी नहीं जनाब ਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ जी 50 साल तो ज़्यादा 1972 से पहले 75 साल तो भी ज्यादा नहीं जी 75 साल तो ज़्यादा नहीं हुए 1947 से 1972 के दरमियान हाँ जी सियासत और ਸਿਆਸਤ हुकूमत, ਹਕੂਮਤ most ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਸਤ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ थोड़ी मेरी उर्दू थोड़ी चंगी नहीं है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट नाल ताल्लुक है जी जी पॉलिटिक्स हाँ जी तो शुड वी आस्क हिम कि जी सरदार हैं सिख हैं बेत पे आ जाए ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ हाँ जी सिख सिख ओके तो 60s में जिन दो सरदार तो लीडर्स थे जिनकी डेथ हुई एक तो मास्टर तारा सिंह थे और एक जो थे जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के बलदेव सिंह लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमसे मास्टर तारा सिंह पूछेंगे ड्यू टू सर्टन बैड कॉनोटेशंस इन हिस्ट्री तो खैर सगाली का तकाजा है कि ही विल नॉट आस्क मास्टर तारा सिंह हाउएवर वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो मे बी क्या ख्याल है तो बलदेव सिंह डज नॉट रियली qualify much to be a part of Kasauti because people would hardly know about him in this part of the world. इंडिया में तो हो सकता है ना तो ये सरदार स्वर्ण सिंह इसलिए कि वो 65 की जंग में मौजूद थे बड़ा अहम कैरेक्टर थे वो सरदार स्वर्ण सिंह जिसको सोरन सिंह यहाँ कहा जाता था अच्छा जी और ये भी मुझे याद है कि या वो शिमला टॉक्स में इंदिरा को सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को या वो अपना ताशकंद में ताशकंद में तो हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री को वो कर रहे थे हाँ लाल बहादुर शास्त्री के जो उसमें शामिल थे ना डेलीगेशन में वो बड़ा अहम डेलीगेट यूएन में बड़ी की खिदमात है अच्छा जनाब सियासी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज और इंतकाल को कितनी देर होगी जी 50 1947 से 1972 के दरमियान ये बनते 50 हैं से ज्यादा 75 से कम तो इसको नैरो किया जाए जी 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 25 साल नहीं मतलब 75 और 50 के 75 दरमियान और 50 के बीच में है 47 से 72 के दरमियान तो हम पूछें कि 60s में डेथ हुई ये आपका सवाल है जी वो वो करें आपको हाँ, मुखातिब- सरदार ये जी पहले तो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं जी जी अब आपसे सवाल कर रहे हैं सरदार जी इनकी डेथ 60s में हुई हाँ जी 10 सवाल then it is not Swaran Singh because Swaran Singh Yes. died in लेटर डिफेंस मिनिस्टर पूछा जाए जी पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के हो भी सकते हैं फिर अगर इस या उसमें लेकिन साथ थोड़ा सा कुछ और भी एक्सप्लोर कर लेना दिमाग लड़ाएं थोड़ा सा उनका 60s में इंतकाल हुआ या आई थिंक बलदेव सिंह डाइड इन 1961 और मास्टर तारा सिंह डाइड इन 67 ये मास्टर तारा सिंह आए भी थे पाकिस्तान बिफोर हिज डेथ तो बड़ा उनका वेलकम भी हुआ था तो डिफेंस मिनिस्टर का मेरे ख्याल में पूछा जा सकता है नहीं मेरा ख्याल है तारा सिंह की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा जाए तारा सिंह ज्यादा क्वालिफाई करते हैं तो फिर ये पूछा जाए जी कि रावलपिंडी ज़िले में पैदा हुए हाँ ये भी हो सकता है जिला रावलपिंडी में बहुत बड़ी सेटलमेंट थी यस सरदार की बहुत बड़ी और आपको याद होगा कि पहला झगड़ा Yes. जो बुनियाद बना था इस सादात की खूंरेज बंटवारे की दैट हैपेंड इन रावलपिंडी
कहूटा में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो उसी रावलपिंडी फ्रीडम एट मिडनाइट में जिसकी तफसील मौजूद है भाईजान डॉक्टर इश्तियाक या की किताब से शुरू होती है। यस फ्रीडम एट मिडनाइट तो है ही, तो आगाज ही इसी से होता है। व्हेन आई से पिंडी दैट मींस कहूटा, कहूटा इज इन पिंडी। सही। और इस पर हमें बड़ा अफसोस भी है कि ये नहीं होना चाहिए था। रावलपिंडी वाला मेरा ख्याल सवाल मुनासिब होगा। रावलपिंडी द सवाल, हाँ ठीक है, गो अहेड। Oh, he was a teacher, स्कूल टीचर थे। यस, school teacher of religious studies. ओवरऑल हम पिंडी से अगर शुरू करें तो वो भी नैरो डाउन करेगा इसको। सरदार जी इन्हां दी पैदाइश जेड़ी है रावलपिंडी जिले च होई। हाँ जी। स्कूल टीचर भी सन। हाँ जी। ओके। और बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर समझे जाते ने तकसीम दे वेले मुसलमाना दे नजदीक। मैं मुसलमाना दे परस्पेक्टिव नाल कह रहा कि एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर समझे जाते ने। अगर बंटवारे दे परस्पेक्टिव तो देखिया तो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी दे वास्ते वो कंट्रोवर्शियल होंगे, एक कम्युनिटी वास्ते वो फेवर। मैं इसलिए अर्ज कर रहे हैं ना जी, इसलिए अर्ज कर रहे हैं। इन्हां दी डेथ चंडीगढ़ हुई। हाँ जी, चंडीगढ़ च। एंड एक्चुअली हिज डॉटर वाज किल्ड अ फ्यू इयर्स अगो बाय मिलिटेंट्स। यस दैट आल्सो हैपेंड। और जो उस दे नाल ज्यादा जेड़ा ना क्वेश्चंस कितने होए जी? 14। चलो जी, गो टू मास्टर तारा सिंह। तो उनकी एक बेटी जो है वो मिलिटेंट्स ने मार दी थी। हाँ जी, सिख मिलिटेंट। मास्टर तारा सिंह पूछा आपने? बिल्कुल सही जवाब है, ਤੁਹਾਡੇ तो कोई नहीं बच सकता। इतना ही भाई, ये नहीं हटते। हालांकि सरदार जी मैं थोड़ा जा हथ हौला इसलिए रखा सी कि शायद तुसी मास्टर तारा सिंह ना पूछो ते, लेकिन चंगा कीता तुसी। मैं माफी चाहता हूं। नहीं आसान पूछा है। अगर किसी भी तरह नहीं मैं कहना ज्यादा आसान है। चलो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी सर। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहद रशीद। फहद साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? इस्लामाबाद से। तो आप इस्लामाबाद से ऑल द वे आए हैं या यहाँ रहते हैं? ऑल द वे यहाँ आया हूँ। चलिए, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। थैंक यू। जी फहद साहब, शख्सियत मर्द है जी? जिंदा नहीं। एशियाई जी? ताल्लुक साउथ एशिया से है जी? पाकिस्तान से है जी? इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज्यादा? नहीं। रिसेंट 97 के बाद। 12 करते हैं फिर। 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 2010 के बाद। 10 के बाद। शोबा इल्म फजल या स्पोर्ट्स ना हो? स्पोर्ट्स में तो कोई खास ताल्लुक शोबिज से है फहद साहब? नो। इल्म फजल से? नो। 10 सवाल। स्पोर्ट से ताल्लुक है? नो। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो। 12 सवाल। शोबिज, इल्म फजल, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन सब में किसी से ताल्लुक नहीं। किसी वाक़े जुड़े हुए कोई शख्सियत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो इल्म फजल से मुताल्लिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनसे क्लियर कर लें कि जी वो अलहदा तो नहीं समझते इसको। तो वैसे आप अलहदा सवाल करते होते हैं, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि वजह शोहरत होती है। अच्छा, जनरली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर वजह शोहरत वो है ना तो वो अलहदा करते हैं, लेकिन इल्म फजल से ताल्लुक जरूर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों का भी। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो ये सवाल ज़ाया कर देंगे जी। फहद साहब ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत किसी वाक़े से मंसूब है? नहीं। 13 सवाल। पेंटिंग वेंटिंग भी, क्राफ्ट्समैन कोई? गुलजी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तो हमने दरवाजा खोल दिया। वैसे जो रिपीट करें उसकी जगह हमें पहले फिक्शनल कैरेक्टर्स पे जाना चाहिए था, जो स्टोरीज होती हैं या जो रियल टाइम पर्सन नहीं होते, जैसे अलादीन है। अच्छा, इधर आ जाइए। इल्म फजल से नहीं है, इसलिए तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल्स, डीन्स, डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स सब फारिग, जर्नलिस्ट, राइटर्स सारे फारिग, अदीब सारे फारिग, स्पोर्ट्समैन नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, आलम चन्ना जैसा बंदा तो नहीं कोई?
किसी एक वाक्य मतलब वो उन्होंने कहा वाक्य से नहीं है, बहरहाल उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है, इसलिए बुरी शोहरत का हामिल भी नहीं होगा, क्योंकि वाक्य बुरी शोहरत हमेशा वाक्य आपको बुरी शोहरत दिलाता है, ऐसे ही है ना। राइट। ये हो सकता है कि कोई डिजाइनर आर्टिस्ट जैसे नयर अली दादा है कि नहीं, आर्किटेक्ट डिजाइनर है, बड़ा नाम है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, गुलजी हो चुके हैं, चुगताई हो चुके हैं, मेरा ख्याल है मास्टर अला बख्श भी हो चुके हैं, सादिकैन हो चुके हैं, नैयर अली दादा भी हो चुके हैं। वो शोबिज हमने पूछा है ना जी, शोबिज आप पूछ शोबिज हो चुके चुका हैं। है, ही इज नॉट इन शोबिज, म्यूजिक भी नहीं है, कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं है। पिछले 12 साल में डेथ हुई है इनकी। जी सर, 2010 के बाद 13 सवाल हो चुके हैं। कोई मजहबी शख्सियत, ये हमने नहीं पूछा। यस। क्या ये कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। से रूहानी भी गई, मजहबी भी गई। कोई यार ऐसा तो वो देखो ना, अब्दुस्तार एदी, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, फिलैंथ्रोपी एक फील्ड है। गो अहेड। फाद साहब, इनका ताल्लुक फिलैंथ्रोपी से है? यस सर। ओके। 15 सवाल। कराची में इंतकाल हुआ? यस सर। एम्बुलेंस सर्विस, दुनिया की बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की इन्होंने? यस सर। अब्दुस्तार ईदी का पूछा आपने? जी बिल्कुल। क्या मैं उसकी क्या मैं गिरफ्तार करना ऐसे ही जुर्म दे भेजेगा किसी ने तो जितन दियो। नहीं, जीतना हारना नहीं होता, मतलब ही ब्रॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी। तो असल में इसमें हमारे हाथ से निकल गई शोभा जो है ना, वो नहीं पता चलता। आलम तो चन्ना किसी ने पूछा था, इतना हम खज्जल हुए उसमें, यार शोभा ही नहीं डिटरमिन हो रहा। उसका कोई शोभा हो तो डिटरमिन हो, उसका शोभा सिर्फ आईटी है, उसकी कहते लंबाई है। किसी ने पूछा था, वो भी बूझ लिया था, आलम चन्ना भी बूझ लिया था, अब्दुस्तार ईदी बूझ लिया। मैं जब शुरू में देखना शुरू किया ना, मैंने बहुत मेरा दिमाग, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब 20 वाला जो मर्जी पूछो तुम 10 देंदे हो कि चक्कर। मैंने बड़े गौर से देखा, मैं फिर देखूँ कि वहाँ पे कोई बैठा होगा इनके पास, वो इनको इशारे कर रहा होगा, कभी कुछ सोचूं कभी कुछ सोचूं, तो आई एंजॉय लॉट। फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं भाई। सबसे मज़ेदार ये था जब वॉशिंगटन में एक साहब ने इसी तरह रैंडमली मुझे चैलेंज किया, तो मैंने भी आगे से कहा, मैं भी हूँ झटका, मैं कहा यार तुम अभी करो, अभी करो। तो आज के गाने की तरफ चलें। जी अली अवैस। मैं दूर वजना है मैनू शाम कर नहीं, नगरी पराई है बदनाम करने, ओ नगरी पराई है बदनाम करने, फुल्लां ते कंडियां दा हो दस केड़ा जोड़े ओए, फुल्लां ते कंडियां दा हो दस केड़ा जोड़े, मडियां बाही कड़किल मडियां बाही कड़किल, जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले, हो फुल मैनी तोड़े मैथों सोचा वाले। हो ताने ते मेने हो नित नहीं डिवीदे, जिथे प्यार होवे हो शक नहीं करीदे, हो जिथे प्यार होवे शक नहीं करीदे, मिन्नतां करे दी ओ लख ते करोड़े ओए, मिन्नतां करेंदी लख ते करोड़े, हो मडियां बाही कड़किल हो मडियां बाही कड़किल,
जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले हो फुल मैनी तोड़े